तो आज कर्तव्य पथ पर एक ऐसा नया हथियार दिखेगा जिसे देखकर आपको भारत की बढ़ती ताकत का एहसास होगा और दुश्मन समझ जाएगा कि अगर कोई भी गुस्ताखी की तो उसे संभलने का कोई मौका नहीं मिलने वाला इस बार, क्योंकि भारत पहली बार कर्तव्य पथ पर हाइपरसोनिक मिसाइल LRASHM की झलक को दिखाएगा। देखिए आप। भारत अब दुनिया के उन देशों की कतार में आ चुका है जो आवाज की रफ्तार से कई गुना तेजी से दुश्मन को ध्वस्त करने की क्षमता रखते हैं। आज कर्तव्य पथ से दुनिया भारत की उसी ताकत को देखने जा रही है। हाइपरसोनिक मिसाइल LRASHM कर्तव्य पथ पर आज DRDO की लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल LRASHM लॉन्चर के साथ दिखाई जाएगी। 1 now ये मिसाइल दुश्मन के रडार से बचकर तेजी से हमला करती है। हाइपरसोनिक स्पीड की वजह से दुश्मन को जवाब देने का समय बहुत कम मिलता है। इसकी रफ्तार 6000 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा है। 1500 किलोमीटर की रेंज वाली यह मिसाइल भारत को हिंद महासागर में मजबूती देगी, खासकर चीन की बढ़ती नौसैनिक ताकत के खिलाफ। इस विध्वंसक हाइपरसोनिक मिसाइल की जद में दुश्मन देश के युद्धपोत आसानी से आ जाएंगे, चाहे पश्चिमी तट के सामने पाकिस्तान की नेवल मूवमेंट हो या हिंद महासागर में चीन की बढ़ती नौसैनिक मौजूदगी। संदेश साफ है, समंदर में चुनौती आई तो जवाब अब और तेज और ज्यादा निर्णायक होगा। LRASHM के अलावा भी भारत और कई हाइपरसोनिक मिसाइल पर काम कर रहा है। HSTDV के कई सफल परीक्षण हो चुके हैं। हाइपरसोनिक ब्रह्मोस 2 भी अभी तैयार हो रही है। पूरी 12 तरह की हाइपरसोनिक मिसाइल भविष्य में ऑपरेशनल होंगी। बदलते वक्त के साथ चुनौतियां नई हैं, तो तैयारियां भी वैसी ही होनी चाहिए। कर्तव्य पथ पर आज आपको वो हथियार और दस्ते भी दिखेंगे जिन्हें पहली बार दिखाया जाएगा। आसमान हो या समंदर, या फिर धरती पर कोई भी मोर्चा, दुश्मन की हर नापाक साजिश का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है भारतीय सेना। इसलिए बदलते वक्त के खतरों से निपटने के लिए भारतीय सेना भी खुद को लगातार बदलती रहती है। सेना भी वक्त की जरूरतों के हिसाब से अपनी तैयारियां करती है। भारतीय सेना के लिए यह और भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि भारत पूरब और पश्चिम दोनों तरफ दुश्मनों से घिरा है। वक्त की इन्हीं जरूरतों से निपटने के लिए बीते 1 साल में सेना में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। नए दस्ते बने हैं, विध्वंसक हथियार फौज में शामिल हुए हैं। जो जल, थल, नभ का अभेद्य कवच है। ये आसमान का वो बेताज बादशाह है जिसे उड़ता टैंक कहा जाता है। ये पलक झपकते ही शत्रुओं पर प्रहार करता है। नाम है अपाचे AH-64E। ये हेलफायर मिसाइल और 30 mm गन से लैस होकर दुश्मन के टैंक को
बंकरों और ग्राउंड फोर्सेस को सटीक स्ट्राइक से नेस्तनाबूद कर सकता है। फिलहाल ये दुश्मन संहारक जोधपुर बेस पर मौजूद है। दिसंबर 2025 में ऐसे 6 अटैक अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टर सेना को मिले। पहली बार परेड में इस घातक हेलीकॉप्टर की झलक दुनिया देखने वाली है। सिर्फ ये बाहुबली ही नहीं, आज परेड में एक ऐसी रेजिमेंट की झलक पहली बार दिखाई जाएगी जो चुटकियों में दुश्मन के ठिकाने मिट्टी में मिला सकती है। नाम है शक्तिबाण। ये लंबी दूरी के ड्रोन्स, झुंड वाले ड्रोन और कामिकाज़े ड्रोन से लैस है। इससे एकजुट हमला किया जा सकता है। दर्जनों ड्रोन्स एक साथ टारगेट पर अचूक प्रहार करते हैं। जरूरत पड़ी तो टारगेट को ट्रैक करके ये एक फिदाइन हमलावर की तरह भी दुश्मन को ढेर करने की ताकत रखते हैं। ये भारत की वो ड्रोन बटालियन है जो दुश्मन देखा नहीं कि ऐसा बारूदी कहर बरपाती है कि उसे बचने का कोई मौका नहीं मिल सकता। इसके साथ ही अब से कुछ ही देर बाद दुनिया आसमान में भारत की वो रक्षा दीवार देखने वाली है जो अभेद्य है। ये दुश्मन की मिसाइल हो या ड्रोन, हर चुनौती को आसमान में ही ध्वस्त करने की ताकत रखती है। यह है सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम आकाश। – 2025 में ही आकाश NG का परीक्षण किया गया, जिससे पता चला कि ऊंचे से ऊंचे इलाकों में यह विध्वंसक एक्शन को अंजाम दे सकती है। इसके शौर्य की मिसाल जुलाई 2025 में तब दिखी जब 30 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाले आकाश का सफल परीक्षण लद्दाख में 15,000 फीट की ऊंचाई पर हुआ। इसकी खूबी यह है कि इससे दुश्मन के हमलों को रोकने के साथ साथ काउंटर अटैक भी किया जाता है। 3, 2, 1, now. और जब जमीन पर एक साथ बारूदी आग बरसानी हो तो एक अकेला पिनाका ही काफी है, जो 44 सेकंड में 72 रॉकेट दागने वाला ऐसा विनाशक है जिसकी डिमांड पूरी दुनिया में है। ये सिर्फ एक हमले से दुश्मन के हथियार डिपो, फौज और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को धुआं धुआं कर सकता है। DRDO ने इस ब्रह्मास्त्र का नया वर्जन तैयार कर लिया है, जिसे पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट कहा जाता है। इसकी मारक क्षमता 120 किलोमीटर है। ये लॉक किए गए लक्ष्य पर सटीक वार कर सकता है, जिसका सफल परीक्षण दिसंबर 2025 में किया गया था।